आई एम विनीत फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ वार्म अप क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम ट्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर्स को बाद में मैच कर सकते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है √3 माइनस √2 ब्रैकेट्स √3 प्लस √2 ब्रैकेट्स अगेन। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो जो हमें देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे हमारा a है √3 और b है √2। तो हम जानते हैं √3 का स्क्वायर होता है 3 और b का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर होता है 2। हमारे पास क्वेश्चन जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3 माइनस 2 और वो बराबर होती है 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन का आंसर है 1। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और हम देखेंगे कि हम कैसे रैशनलाइज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1/√7 और यहाँ पे हमें करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। हम करते क्या हैं कि हम √7 से इस फ्रैक्शन को पहले मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड कर देते हैं। इससे हुआ ये, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि √7 डिवाइडेड बाई √7 विल ऑलवेज गिव यू 1 और किसी भी चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही सेम नंबर वापस मिल जाएगा। 1√7 बिकम्स √7 और √7 टाइम्स √7 इज इक्वल्स टू 7। उसी तरीके से अगर हमको 1/√11 को रैशनलाइज करना होगा तो हम √11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और उसके बाद दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे। तो हमारे पास फिर वही आ जाएगा 1 टाइम्स √11 इक्वल्स टू √11 एंड √11 टाइम्स √11 विल गिव यू 11। अब हम एक और तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 1/4 माइनस √5। अब हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो भी डिनोमिनेटर का साइन होता है, यानी जैसे कि यहाँ पे माइनस है, हम उसे प्लस लेते हैं और उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर था 4 माइनस √5 और हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर कर दी, हमने मल्टीप्लाई किया है 4 प्लस √5 से ऊपर और नीचे। अगेन 1 टाइम्स 4 प्लस √5 हमें सेम आंसर देगा 4 प्लस √5। और अगर हम ध्यान से देखें तो 4 माइनस √5 मल्टीप्लाई 4 प्लस √5। हमारा क्वेश्चन वही बन गया है फिर से a माइनस बी और a प्लस बी। वो बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर इस 4 का स्क्वायर जो बराबर होता है 16 और √5 का स्क्वायर होता है 5। 16 माइनस 5 हमें देगा 11 और 4 प्लस √5 एज इट इज़। यह है हमारा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1/7 प्लस 6√2। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हो रहा है प्लस। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, यानी उल्टा साइन लेना है हमें। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऊपर नीचे 7 माइनस 6√2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके बाद अगेन 7 माइनस 6√2 और ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है या फ्रैक्शन आ गया है 7 माइनस 6√2 ओवर 49 माइनस 72। अगर आप 49 माइनस 72 करते हैं तो हमें मिलेगा -23। हमने ऊपर से माइनस कॉमन लिया है
तो ये हमारा हो गया 6√2 माइनस 7 ओवर माइनस 23। सो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया और 6√2 माइनस 7 ओवर 23 बचा। सो ये है हमारा आंसर। सो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, लेकिन अपने आंसर्स बाद में मैच करना ना भूलिएगा। और ये रहे आपके आंसर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more, please log on to justtutors.com.